आज का थोड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, पर ये वही है, बोर्ड के लिए नहीं है, कंपटीशन के लिए होता है बेटा। इसका नाम है पीरियोडिक फंक्शन। तो 7th लेक्चर है बेटा ये। पुनः हेडिंग रिकॉर्डिंग स्टार्ट। पुनः बेटा, पीरियोडिक फंक्शन and their properties। लो बेटा, सबसे पहले द फंक्शन y is equal to f of x is said to be periodic। said to be periodic कब? if there exists function y is equal to f of x is said to be periodic कब? if there exists a k real number k greater than 0 such that f of x plus k ले हम, उसकी वैल्यू f of x के इक्वल आती है बेटा। यदि कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है कि हम उसके अंदर x प्लस k भर दें तो उसकी वैल्यू f of x के बराबर आए, then k is called period। k उसका पीरियड कहलाएगा कब? if k is least है, यदि k कम से कम है बेटा। क्या मतलब लीस्ट का? जैसे एग्जांपल बेटा, लीस्ट का मतलब ये होता है f of x इक्वल टू साइन x है, तो आप इसके अंदर 30 डिग्री भरते हो बेटा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आती है। अब f of इसके अंदर आप 360 प्लस 30 भरते हो, यानी कि साइन 360 प्लस 30 है, तब भी इसकी वैल्यू 1/2 होती है बेटा। यदि f of आप इसके अंदर 720 प्लस 30 भरते हो, साइन 720 प्लस 30, तब भी इसकी वैल्यू 1/2 आती है। इसका मतलब तो ये हो गया कि f of 30 डिग्री की वैल्यू और f of 360 प्लस 30 की वैल्यू एंड f of 720 प्लस 30 की वैल्यू और f of ऐसे 1080 प्लस 30 की वैल्यू इन सबकी सेम आ रही है। इसका मतलब 360 के बाद ये रिपीट करता है, 720 के बाद भी करता है, तो लीस्ट कौन सा हुआ? लीस्ट तो k कितना कहलाएगा? पीरियड 360 कहलाएगा। तो इसका मतलब साइन x, इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, f of x इक्वल टू जो साइन x है वो क्या है? इज पीरियोडिक है बेटा। वो क्या है? पीरियोडिक है विद पीरियड। वैसे तो पीरियड ये सारे होते हैं, विद पीरियड t इज इक्वल टू 360 डिग्री। और कई टीचर क्या करते हैं, इन सबको पीरियड बोल देते हैं। वो 360 को भी पीरियड बोलते हैं, वो 360 को भी पीरियड बोलते हैं बेटा, और 720 को भी बोलते हैं, 1080 को भी। और जो इनमें से सबसे छोटा होता है ना, उसको कहते हैं फंडामेंटल पीरियड। तो दो तरह की वर्डिंग मिलेंगी बेटा, तो गलत नहीं है दोनों ठीक। मतलब आपको किसी बुक में दो वर्ड मिल सकते हैं, पीरियड और एक फंडामेंटल पीरियड।
जब किसी बुक वाला कोई बुक वाला दो वर्ड यूज करता है, पीरियड और एक फंडामेंटल पीरियड, तो समझ लेना पीरियड 720 भी है तो पीरियड 360 भी है बेटा, यहाँ 720 भी है, सारे पीरियड कहलाते हैं भाई। 360 डिग्री भी पीरियड है साइन एक्स का, 720 भी है, 1080 भी है, तो ये सारे पीरियड है बेटा। तो फंडामेंटल पीरियड कौन सा कहलाएगा? फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा जो सबसे स्मॉल है, जो सबसे लीस्ट है। तो सबसे लीस्ट कौन सा है? 360 डिग्री है बेटा, ये रहा। तो ये पीरियड तो सारे हैं, फंडामेंटल ये कहलाएगा। लेकिन मैक्सिमम बुकों में खाली वर्ड पीरियड मिलता है, फंडामेंटल मिलता ही नहीं वर्ड। तो वहां सिर्फ इनमें से जो लीस्ट है ना, उसी को ही पीरियड बोलते हैं, 360 डिग्री को, याद रखना। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। आप R.D. शर्मा वगैरह देखोगे ना, तो वहां खाली पीरियड यूज करते हैं। और दिल्ली में फिरजी VNC में कई टीचर पीरियड अलग बोलते हैं, फंडामेंटल पीरियड अलग बोलते हैं, बात एक ही होती बेटा। तो जो ये कहता हो ना कि पीरियड अलग है और फंडामेंटल अलग है, तो फिर वो दो चीजें बोलता होगा बेटा। जैसे घड़ी की छोटी सुई है, 12 घंटे के बाद वहीं आती है, 24 के बाद आती है, 36 के बाद आती है। तो जो टीचर उन सबको पीरियड बोलता है तो ठीक है, बोलने दो, तो फिर वो सबसे छोटे का नाम फंडामेंटल बोलेगा। लेकिन मैं क्या बोलता हूं, हमने जो पढ़ रखा बेटा पहले, हम पीरियड लेते ही सबसे छोटे वाला, इसलिए परेशान नहीं होना। जो टीचर जैसे बोल रहा हो सब ठीक होता है बेटा। जो दो वर्ड यूज करते हैं उनको दो भी वर्ड यूज करने देना, जो सिंगल वर्ड यूज करते हैं उनको सिंगल वर्ड यूज करने देना। तो बाकी यदि आपको ना बताता ना मैं ये, तो आपको कंफ्यूजन होनी चाहिए थी, लेकिन अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बेटा, क्योंकि मैंने ये चीज बता दी। तो वरना हर साल बच्चों के साथ इस बात के ऊपर मेरी क्या, सभी टीचरों की तुत्तु में भी होती है। फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने दोनों ही बता दिए कि किसी बुक में वो मिल जाए वो भी ठीक है, वो मिल जाए वो भी ठीक होता है। तो जो दो वर्ड यूज करते हैं ना, पीरियड एक फंडामेंटल, तो वो फिर पीरियड सबको बोलते हैं, फंडामेंटल छोटे वाले को बोलते हैं। जो एक ही वर्ड यूज करते हैं ना बेटा, जैसे मैं हूं, मैं एक ही वर्ड यूज करता हूं बेटा, तो मैं सबसे छोटे वाला ही लूंगा पीरियड बस। तो साइन एक्स है, पीरियड कितना हुआ? जो इनमें से सबसे स्मॉल है। अब घड़ी की छोटी सुई है, 12 घंटे के बाद भी वही आती है, 24 के बाद भी, 36 के बाद भी, तो सारे इसके पीरियड है। लेकिन जो 12 घंटे है वो फंडामेंटल पीरियड कहलाएगा इसका। तो पीरियड की मैंने डेफिनेशन क्या बताई? फंक्शन y is equal to f is said to be periodic if there exists real number k। एक तो k रियल होना चाहिए, k 0 से बड़ा होना चाहिए। हम f of x प्लस k करें, उसकी वैल्यू f of x के बराबर आ जाए बेटा, then k is called period if k is least है। जैसे फॉर एग्जांपल f of x इक्वल टू sin x है, तो sin 30 डिग्री 1/2 है, sin 360 प्लस 30 भी 1/2 आ रहा है, 720 प्लस 30 1/2 है। तो इसका मतलब sin 30 की वैल्यू या 360 प्लस 30 की वैल्यू या 720 प्लस 30 की वैल्यू, सभी की वैल्यू सेम ही तो हुई। इसका मतलब इन सभी की वैल्यू क्या आ रही है? सेम ही तो आ रही है भाई। 360 प्लस 30, 720 प्लस 30, इन सब की वैल्यू सेम आ रही है बेटा। तो साइन एक्स इज पीरियोडिक है विद पीरियड t इज इक्वल टू 360। तो याद रखना जो पीरियड होता है, जैसे जो मैंने बताया पीरियड होता है, पीरियड पीरियड को हम अधिकतर t से डिनोट करते हैं बेटा। तो t रियल नंबर होता है। दूसरी बात, t इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ x, t में कभी x नहीं आता बेटा। तीसरी बात, t हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है बेटा। पीरियड एक रियल नंबर होता है, पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ x होता है, पीरियड 0 से बड़ा होता है बेटा। तो ये तो डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन की। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के आपको पीरियड बता रहा हूं बेटा। तो ये लो हेडिंग बना रहा हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पीरियोडिक फंक्शन। नंबर फर्स्ट है
पहले तो मैं कुछ फंक्शन लिख रहा हूं बेटा, उनके पीरियड लिख रहा हूं बेटा, कुछ फंक्शन लिख रहा हूं और उनके पीरियड लिख रहा हूं बेटा, पीरियड। नंबर 1, तो बेटा फर्स्ट है, अब साइन की आप कोई भी और पावर ले लो, साइन की कोई भी और पावर ले लो, तो ये फंक्शन लिख रहा हूं बेटा कुछ, ये उनकी पीरियड है। से नंबर 1 ये है बेटा, फर्स्ट मैं हेडिंग बना रहा हूं, पीरियड ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो फर्स्ट है पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ some important functions। मैं एक तरफ आपको फंक्शन लिखवा रहा हूं, एक तरफ ये फंक्शन लिखवा रहा हूं बेटा, एक तरफ उनके पीरियड है, यहां फंक्शन लिखवा रहा हूं। तो बेटा फर्स्ट है साइन एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन की पावर 5x, जितने भी और पावर लोगे, याद रखना इन सबका पीरियड 2 पाई होता है बेटा। साइन एक्स, साइन की पावर और कोई भी ले लोगे। नंबर सेकंड साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4x, साइन की पावर 6x, इन सब का पीरियड पाई होता है बेटा, याद रखना। साइन की आप कोई भी ओड पावर लोगे, उनका 2 पाई, इवन पावर लोगे तो पाई होता है बेटा। ऐसे नंबर थर्ड cos x, cos क्यूब x, cos x की 5, cos की कोई भी ओड पावर लोगे तो इसका पीरियड 2 पाई होता है बेटा। नंबर 4 cos स्क्वायर x, cos की 4x, cos x की 6, याद रखना इन सबका पीरियड पाई होता है। तो आप साइन की कोई भी ओड पावर लेते हो या cos की ओड लेते हो, उनका पीरियड 2 पाई है। लेकिन आप cos की कोई भी इवन पावर लेते हो या साइन की इवन लेते हो तो उनका तो पाई है, लेकिन cos की या साइन की कोई भी और लेते हो तो उनका पीरियड 2 पाई होता है बेटा। नंबर 5 सॉरी, टेंजेंट x cot x, टेंजेंट स्क्वायर x cot स्क्वायर x, इन सबका जो पीरियड होता है बेटा वो भी आपका पाई होता है बेटा। तो टेंजेंट की कोई भी ओड पावर या इवन पावर हो, इन सबका पीरियड पाई होता है बेटा। नंबर 6 secant x, secant क्यूब x, secant की 5x, ऐसे ओड पावर है, या कोसिकेंट x, कोसिकेंट क्यूब x, कोसिकेंट x की 5, ये भी सारे ले लें। याद रखना इन सबका पीरियड चाहे सेकंड की ओड हो चाहे कोसिकेंट की ओड हो, पीरियड 2 पाई होता है बेटा। नंबर 7 सेकंड स्क्वायर x हो, सेकंड 4x हो, सेकंड 6x हो, या कोसिकेंट स्क्वायर x हो, कोसिकेंट की 4 हो, कोसिकेंट की 6 हो, इवन कोई भी पावर आएगी तो इनका पीरियड बेटा पाई होते है, याद रखना।
जो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होता है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है पीरियड 1 होता है बेटा। 1 के बाद उसकी वैल्यू अपने आप को रिपीट करती है। नंबर 11 साइन की पावर 4x कॉस की पावर 4x, इसका पीरियड बेटा π/2 होता है। नंबर 12 मोड साइन x mod cos x mod tan x mod cot x, इन सब का पीरियड बेटा पाई होता है। नंबर 13 mod sin x प्लस mod cos x, इन सब का पीरियड π/2 होता है बेटा। लर्न करो बेटा सारा के सारा, 2 मिनट लगाओ इसमें, सारा स्टार्टिंग से रीड करो बेटा। पीरियड रियल नंबर होता है, पीरियड 0 से बड़ा होता है, पीरियड इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है। जो कुछ स्पेशल फंक्शन है उनके मैंने पीरियड लिखवा दिए। साइन या कॉस की कोई भी ओड पावर आ जाए तो याद रखना 360 के बाद रिपीट करती है बेटा। साइन या कॉस की कोई भी इवन पावर आ जाए, कोई भी साइन कॉस की इवन आ जाए तो बेटा वो 180 के बाद रिपीट करती है। टेंजेंट एक्स या कॉट एक्स की कोई इवन आए चाहे ओड आए, टेंजेंट या कॉट की चाहे पावर इवन आए चाहे ओड आए, वो बेटा हमेशा 180 के बाद रिपीट करती है। और जो साइन एक्स की ओड पावर है वही कोसिकेंट की ओड पे नेचर होता है। जो साइन एक्स की इवन पावर पे है वही कोसिकेंट की इवन पावर उसका रेसिप्रोकल होता है ना बेटा। इसके अलावा जो फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन है तो फ्रैक्शन पार्ट वालों की पीरियड हमेशा 1 होता है। अच्छा, साइन की पावर कॉस प्लस कॉस की पावर 4 का पीरियड हमेशा π/2 होता है बेटा। 90 के बाद रिपीट करती है बेटा। मॉड साइन हो, मॉड कॉस हो, मॉड कोसिकेंट, मॉड सिकेंट कुछ भी हो, मॉड सिकेंट एक्स हो चाहे मॉड कोसिकेंट एक्स हो, तो याद रखना सबका पीरियड 2 पाई होता है बेटा। मोड में साइन हो, कोस हो, सिकेंट हो। अब मॉड ऑफ साइन प्लस मॉड ऑफ कोस आ जाए तो उसका पीरियड हमेशा π/2 होता है बेटा। तो ये मैंने क्या किया, 10-12 कुछ सिंपल सिंपल से फंक्शन थे बेटा, मैंने उनके पीरियड लिखवा दिए बेटा। तो गायब हो देखिए, गायब कौन हो देखते वक्त ना। सेकंड पॉइंट बनाओ बेटा। सेकंड पॉइंट बनाओ बेटा। y equal to f of x है पीरियड t है, देन यदि y equal to f of x का पीरियड t है, देन y equal to f of x प्लस लैम्डा, y equal to f of x माइनस में लैम्डा, y equal to f of x के बार लैम्डा,
y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के बाहर लैम्डा माइनस में लैम्डा ऑफ एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बाय में लैम्डा। यार अगर इन सभी का पीरियड है, पीरियड इन सभी का है, पीरियड क्या होता है बेटा, वही टी का टी होता है बेटा। क्या मतलब इसका, ये लो एग्जांपल दे रहा हूं बेटा। जैसे मान लो आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिया साइन एक्स, तो साइन एक्स रिपीट होता है पीरियड, साइन एक्स का पीरियड है टी इज इक्वल टू 360 डिग्री है। अब मान लो आप एफ ऑफ एक्स के साथ 7 मल्टीप्लाई कर देते हो, 7 साइन एक्स, तो 7 साइन एक्स लोगे ना बेटा, याद रखना 7 साइन एक्स है पीरियड, इसका भी पीरियड क्या होगा, है पीरियड वही सेम होगा, है पीरियड टी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, सेम पीरियड होगा। यदि आप एफ ऑफ एक्स प्लस 60 डिग्री कर देते हो, ये लो, यानी कि साइन एक्स प्लस 60 डिग्री करते हो, इसका भी पीरियड क्या होगा, है पीरियड, इसका भी पीरियड क्या होगा, है पीरियड टी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। यानी कि आप उसके साथ लैम्डा कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो, अंदर सब्ट्रैक्ट कर देते हो, ये लो आप एफ ऑफ एक्स प्लस में 10 ले लो, यानी कि साइन एक्स के बाहर सारे के बाहर 10, उसका भी पीरियड अभी वो टी की जगह 360 डिग्री ही होगा। यानी कि किसी फंक्शन का जो पीरियड होता है, ये है दो नहीं, नोट करो बेटा साथ साथ। ले लो, if y is equal to f of x है पीरियड t है, comma then y इक्वल टू f of ax, अंदर a आ जाए, है पीरियड क्या होता है, है पीरियड t डिवाइडेड बाय a का मोड होता है, ये मोड इसलिए कि ये इनएक्टिव ना हो बेटा। क्या मतलब इसका, ये लो एग्जांपल लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, साइन एक्स है पीरियड क्या है बेटा, छोड़ पर लिख लेना बाद में देखते हैं, फोटो गया और साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 360 होता है। अब एफ ऑफ 2x लेना बेटा, साइन 2x है पीरियड कितना आएगा, 360/2 हो जाएगा बेटा, क्योंकि एंगल के साथ आगे 2x लगने से ना उसकी स्पीड डबल हो जाती है। पहले जैसे साइन 360 के बाद रिपीट कर रहा था, अब 2x लगने से वो फास्ट मूव करेगा, तो पीरियड पहले से आधा रह जाता है बेटा। जैसे आप एफ ऑफ -4x ले लेते हो, तो साइन -4x है, तो है पीरियड t कितना आएगा, 360/-4 का मोड +4, यानी कि 360/4, इसका पीरियड 90 डिग्री आएगा। यानी कि साइन एक्स का पीरियड यदि t है, तो साइन 2x का /2 आएगा। हाँ मान लो एफ ऑफ x/3 आ जाता है, /3 क्या बन गया, साइन x/3 है पीरियड t इज इक्वल टू, तो 360/1/3, तो 1080 पीरियड हो जाएगा बेटा। कारण क्या है, x/3 करने से उसकी स्पीड 1/3 हो गई, साइन जो वैल्यू देता है उसकी स्पीड पहले से 1/3 हो गई, तो इसलिए पीरियड 3 गुना बढ़ जाएगा बेटा। अब जो उसका पीरियड आएगा वो पहले से 3 टाइम्स हो जाएगा बेटा। मोड लगाने का पर्पस क्या होता है, यहाँ मोड सिर्फ इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पता नहीं, आप जैसे साइन -4x कर दिया आपने, तो माइनस कर देने से पीरियड पे थोड़ा फर्क पड़ता है, तो इसलिए हम a
तो पीरियड के नेगेटिव ना आ जाए, इसलिए हम पीरियड के नीचे 4 का -4 का मोड लगा देते हैं। नंबर 4th पॉइंट है, नंबर 4th पॉइंट है बेटा, खाली x या x स्क्वायर या x क्यूब या अंडर रूट x या क्यूब रूट ऑफ x या फोर्थ रूट ऑफ x डैश डैश, ऑल आर नॉन पीरियोडिक है। तो कोई सा भी पीरियोडिक नहीं है बेटा, कोई भी रिपीट नहीं करता बेटा। सो व्हेन दे एडिड, यदि हम इनको ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्टेड और मल्टीप्लाई with any periodic function, ये सारे के सारे नॉन पीरियोडिक हैं। एक्स एक्स स्क्वायर क्यूब रूट एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स, ये सारे नॉन पीरियोडिक है, कोई भी रिपीट नहीं करता। जब इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं विद एनी पीरियोडिक फंक्शन, देन दे मेक इट नॉन पीरियोडिक, उसको नॉन पीरियोडिक बना देते हैं। कैसे, ये लो एग्जांपल ले लो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू tan x, tan x इस क्या होता है, पीरियोडिक होता है, इस पीरियोडिक है, विद पीरियड क्या है उसका, विद पीरियड है t इज इक्वल टू 180 डिग्री है बेटा, ये पाई रेडियन इसका पीरियड है। अब मान लो मैं एक्स स्क्वायर इंटू में एफ ऑफ एक्स कर देता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू tan x कर देता हूं, दिस इज क्या इज, ये नॉन पीरियोडिक बन गया। अब ये पीरियोडिक नहीं है बेटा। या मैं एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स कर देता हूं, यानी कि tan x के अंदर मैं एक्स स्क्वायर को ऐड करता हूं, ये भी क्या इज आल्सो नॉन पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक बन जाता है। यानी कि मैंने यू कर दिया, ये लो एफ ऑफ एक्स के नीचे रूट एक्स से डिवाइड कर दिया, ये लो, यानी कि साइन एक्स को मैं रूट एक्स से डिवाइड करता हूं, इस क्या है आल्सो नॉन पीरियोडिक, ये भी नॉन पीरियोडिक होता है। यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब रूट एक्स क्यूब रूट एफ सब नॉन पीरियोडिक है। अब आप इसको किसी भी पीरियोडिक फंक्शन से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करते हो तो याद रखना वो उसको भी नॉन पीरियोडिक बना देते हैं। नंबर 5th है, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा 5th, और स्टार लगा रहा हूं, ये फेल भी हो जाता है। जो 5th है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है और फेल भी हो जाता है, तब भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फेल होने के बावजूद भी। तो ये कहता है इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है पीरियड है t1 एंड y इक्वल टू g ऑफ x है पीरियड t2 है, देन आप इन दोनों को जोड़ते हो, a टाइम्स एफ ऑफ एक्स करते हो, b टाइम्स g ऑफ x करते हो, इसका पीरियड क्या होता है पीरियड क्या होता है, एलसीएम होता है बेटा, एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, उनका एलसीएम होता है। यदि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का पीरियड t1 है तो g ऑफ x का पीरियड t2 है, तो उनको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो उसका पीरियड उनका एलसीएम होता है बेटा। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि एलसीएम लेना आसान बात नहीं है बेटा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि जो छोटी क्लासों में एलसीएम होता है वो होता वही है, लेकिन जब हम इरेशनल रैशनल की बात करते हैं तो एलसीएम लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। अब स्टार लगाने का मतलब क्या है, ये कभी कभार एक आधी बार फेल हो जाता है, आप 10-20 एग्जाम्पल लोगे तो एक आधी बार फेल भी हो जाएगा, ये फेल होने के बावजूद भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा।
तो पहले आपको मैं उसके बारे में एलसीएम के बारे में बता रहा हूँ। एलसीएम की बात सुनना बेटा, एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे लेते हैं। आपको पूरे नंबरों का तो लेना आता है, अधूरे नंबरों का भी एलसीएम एचसीएफ होता है बेटा। जैसे आप यूं कहते हो एलसीएम बताओ 15 और 25 का, तो एलसीएम 15 और 25 का क्या आता है जिसपे दोनों कट जाए बेटा, तो ये आता है मेरे ख्याल 75 आता है। फिर ये आपको एचसीएफ निकालना हो, मैंने कह दिया 15 और 12 का, तो बेटा ये 3 आता है ये। अब हमें दिक्कत आती है यदि फ्रैक्शन में नंबर आ जाए, जैसे मुझे अब एलसीएम निकालना हो, मान लो एलसीएम, एक नंबर है पी बाई क्यू, रैशनल नंबर है, दूसरा है पी बाई क्यू आर बाई एस है। मान लो मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो इसका फार्मूला होता है बेटा ऊपर वालों का एलसीएम पी और आर का, नीचे वालों का एचसीएफ क्यू और एस का, इसका एचसीएफ होता है। हाँ, यदि मुझे एचसीएफ निकालना हो पी बाई क्यू और आर बाई एस का, तो याद रखना ये बेटा, इसको नॉर्मल मत समझना, बड़ी दिक्कत आती है कहीं तुम सोचो कि मैं 12th में जाके एलसीएम एचसीएफ करा रहा हूँ, तो बच्चों से निकलते नहीं है। ये लो, मुझे मान लो पी बाई क्यू आर बाई, तो ऊपर वालों का एचसीएफ आता है, ऊपर वाले का पी और आर का एचसीएफ, और नीचे वालों का एलसीएम आता है एलसीएम ऑफ क्यू कोमा एस का एचसीएफ एलसीएम आएगा। एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो मुझे एलसीएम निकालना बेटा 15 बाय ये बेटा, मान लो 15 बाय 42 है या 48 ले लो बेटा, कैंसिल कर लेता हूँ, ये लो आप ले लो 5 बाय 24, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बेटा 8 बाय 15, ये लेना मुझे। इसका एलसीएम निकालना है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम ऊपर वालों का 5 और 8 का, एचसीएफ नीचे वालों का 15 और 24 का। अब 5 और 8 का एलसीएम होता है 40, 15 और 24 का एचसीएफ होता है बेटा मेरे ख्याल 3 आता है बेटा, तो ये आएगा बेटा। दूसरी बात, जो एलसीएम निकालते हो आप, वो रैशनल का रैशनल के साथ पॉसिबल होता है। एलसीएम निकालना मुझे, मान लो रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर ये रहा, दूसरा रैशनल नंबर ये रहा, 2 रैशनल नंबर है, तो उनका एलसीएम वो पॉसिबल होता है बेटा, हो सकता है। मान लो मुझे जैसे एलसीएम निकालना बेटा, एक रैशनल और एक इरेशनल है, एलसीएम निकालना, एक रैशनल है एक इरेशनल है, यार अगर मुझे इसका एलसीएम निकालना है तो ये नॉट पॉसिबल होता बेटा। एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मुझे एलसीएम निकालना 3/8 कोमा एक है √7 का, तो याद रखना ये नॉट पॉसिबल होता है, क्योंकि 3/8 जो आ रहा है बेटा मेरे पास वो एक रैशनल नंबर है, √7 एक इरेशनल नंबर है, तो याद रखना एक रैशनल इरेशनल का नॉट पॉसिबल होता है। लेकिन हाँ, थर्ड नॉट, यदि मान लो मैं दोनों इरेशनल लेता हूँ, जैसे एलसीएम निकालना है मुझे, पहला भी इरेशनल है दूसरा भी इरेशनल है, 2 इरेशनल नंबर है, तो याद रखना उसका एलसीएम पॉसिबल हो भी जाता है और नॉट पॉसिबल भी हो सकता है। क्या मतलब इसका, ये लो, जैसे मान लो मैं आपको ये कहता हूं 2 इरेशनल नंबर है, यदि आप 2 नंबर इरेशनल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा एलसीएम निकालो 4e और 6e का, ई क्या होता है, वही ई आपको इरेशनल नंबर होता है, याद रखना, ई भी इरेशनल होता है और पाई भी इरेशनल होते हैं।
अब यदि मुझे 4e के साथ 6e का एलसीएम निकालना है तो वो आ जाएगा बेटा 12e आ जाएगा, ये ठीक है। चलो, पर मान लो मुझे एलसीएम निकालना है, √2 है और √3 है, ये एलसीएम इसका नॉट पॉसिबल है। अब होने को तो बेटा e और 6e है, 4e और 6e वो भी रैशनल है, √2 और √3 वो भी रैशनल है, तो उनका तो आपस में निकल गया पर इनका नहीं निकलता, क्योंकि बेटा एलसीएम वो नंबर होता है जिसपे दोनों कट जाए। अब कई बच्चे यूं कह देते हैं √6, और √6 पे √2 कटता है तो कटने के बाद भी पूरा नंबर आना चाहिए, नेचुरल नंबर। दोबारा सुन लो, मैंने कई टीचरों को देखा है वो √2 और √3 का एलसीएम कहते हैं √6 होता है। बेटा ये √6 उनका एलसीएम होता, तो √6 को यदि हम √2 से डिवाइड करते हैं तो कट के एक पूरा नंबर आना चाहिए ना, ये तो कट गया √3 पे कट गया। यदि कोई किसी का एलसीएम है ना बेटा, तो एलसीएम से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो कटने के बाद एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो √3 तो नेचुरल आ ही नहीं रहा। तो याद रखना, कोई टीचर या कोई किसी बुक में मिल जाएगा आपको ये √2 और √3 का √6 तो गलत होता है, एलसीएम नहीं होता बेटा इसका। हाँ, आप ये कह देते हो कि यदि मुझे एलसीएम लेना, ये लो पाई के साथ 3 पाई का, तो है ये मानता हूँ मैं 3 पाई होता है बेटा, ये होता है। मतलब दो रैशनल नंबर हैं उनका तो होना ही होना है, ये रैशनल है तो नहीं होता, लेकिन दो ही रैशनल है ना बेटा, उनका हो भी सकता है और नहीं भी होता बेटा। अब पाई और 3 पाई का 3 पाई इसलिए है, अब आप इस 3 पाई को पाई से डिवाइड करके देखो, एक रैशनल नंबर आ रहा है, ये लो नेचुरल नंबर 3 तो आ रहा है। अब इसी 3 पाई को आप 3 पाई से डिवाइड करो तब भी तो एक नेचुरल नंबर आ रहा है, 1 ही तो आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम दो इरेशनल ले लेते हैं तो उनका हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 6th। तो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि ये छोटी क्लास वाला एलसीएम है, ये वो नहीं है बेटा, तो थोड़ा आपको ध्यान से इसको समझना पड़ेगा। करो, रीड करो बेटा। लो बेटा, अब सबसे बड़े टॉपिक पे आओ। मैं तुम्हें क्या बता रहा था, साइन एक्स का पीरियड T1 है, सॉरी एफ ऑफ एक्स का पीरियड है, और जी ऑफ एक्स का T2 है, तो उनको जोड़ तोड़ मोड़ के एक फंक्शन ये बनाया गया तो उसका पीरियड उनका एलसीएम होता है T1 T2। ये कई बार फेल इसलिए हो जाता है, ये लो मैं एग्जांपल देता हूँ फेल होने के आपको। ये लो, अब साइन की पावर 4x है, इसका पीरियड क्या है, T1 इज इक्वल टू है साइन की पावर 4 का पाई है, और कॉस की पावर 4x है, इसका पीरियड T2, इसका भी पाई है। आप मान लो एक फंक्शन बनाते हो इन दोनों को जोड़कर, एफ ऑफ एक्स बनाया आपने, साइन की पावर 4 प्लस कॉस एक्स की पावर 4, तो है पीरियड क्या होगा, है पीरियड, यदि मैं एलसीएम लेता हूं इसका पाई के साथ पाई का और पाई लिखता हूं, तो ये गलत है, ठीक है बात को हम निकाल दें। कारण देखो इसका क्यों, बिकॉज साइन की पावर 4 और कॉस की पावर 4 का जो पीरियड होता है ना है, इसका पीरियड होता है बेटा T इज इक्वल टू π/2 रेडियन होता है बेटा, इसका जो पीरियड होता है π/2 होता है, वो कैसे होता है देखो, अब ये लो बेटा कैसे इसका पीरियड पाई होता है, ये लो
मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एफ ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 2 कितना आएगा, साइन की पावर 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स, कॉस की पावर 4 पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस होता है बेटा, तो कॉस एक्स की 4 हो गया। कॉस 90 प्लस थीटा साइन होता है बेटा, साइन की 4 हो गया। तो वापिस एफ ऑफ एक्स आ गया। ये ऐसा इसलिए होता है कि वैसे तो एलसीएम वाली बात ठीक है, लेकिन साइन और कोस ना इंटरचेंजेबल है। अब साइन एक्स देखो, जहां साइन था कोस आ गया, कोस की जगह साइन आ गया, कारण साइन 90 प्लस थीटा कोस होता है। तो वही मैं बता रहा हूं कि यदि एफ ऑफ एक्स का पीरियड T1, जी ऑफ एक्स का T2 है, देन इसका पीरियड इनका एलसीएम होता है। हाँ, प्रोवाइडेड एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स कभी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल ना हो। यदि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स इंटरचेंज हो जाते हैं एक दूसरे के अंदर उसके पीरियड से पहले ही, हाँ वही लिखवा रहा हूं बेटा यहाँ, यदि इंटरचेंज हो जाए क्या, बट इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर क्या, आर इंटरचेंज on adding lambda less than ना, इसका है पीरियड, मान लो इसका एलसीएम होगा टी, उससे पहले ही एक लैम्डा के ऐड करने पे इंटरचेंज हो जाते हैं। टी क्या है, एलसीएम है बेटा ऑफ T1, T2। देन अबोव टेस्ट फेल, ये टेस्ट फेल हो जाता है बेटा, याद रखना। तो साइन कॉस कभी इंटरचेंज हो जाते हैं ना एक दूसरे में। क्या लिखा मैंने, बट इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर इंटरचेंज्ड ऑन एडिंग लैम्डा, लैम्डा के ऐड करने पे, लैम्डा टी से कम आता है, उसके पीरियड से कम आए, तो फिर हम कहते हैं कि टेस्ट फेल हो गया बेटा। अब जैसे साइन की पावर 4 है, इसका पीरियड मैं मानता हूं 180 है, कॉस की पावर 4 का भी 180 है, तो मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं तो पाई आ रहा है, पर इसका पीरियड पाई है ही नहीं। वो तो 90, देखो मैंने पाई बाय 2 ऐड किया, पाई बाय 2 पे वो ऐड होके इंटरचेंज हो गए दूसरे, तो उसका पीरियड उससे कम वाला आ जाएगा। तो अब एग्जाम में बड़ी दिक्कत आती है इन क्वेश्चनों की। तो एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चन आए ना बेटा, तो याद रखना, जो एलसीएम वाले मेथड से पीरियड आ रहा हो ना, तो यदि कोई उससे आधा नंबर दिखे तो उसको भर के जरूर देखना। जैसे मान लो एलसीएम वाले मेथड से पीरियड तुम्हारा 180 आ रहा है, और तुम्हें उसकी आधी ऑप्शन नजर आ रही हो ना, 90 या 45, 1/4 या 1/2, तो उनको चेक करके जरूर देखना बेटा। इस बात को याद रखना बेटा, जो एलसीएम वाला मेथड होता है ये 10-15 क्वेश्चन में एक आधी बार फेल हो जाता है, अधिकतर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में फेल होता है बेटा, क्योंकि वो एक दूसरे में ना, एक दूसरे से साठ गांठ कर लेते हैं, पीरियड के आने से पहले इंटरचेंज हो जाते हैं। जैसे तुमने एक टाइम टेबल रखा, भाई इतने बजे हम स्कूल के अंदर आए, इतने बजे हम लंच करेंगे। कई बच्चे क्या है, 12 बजे लंच होना है, 11 बजे खाना खा बैठते हैं, तो ये क्या करते हैं, पीरियड के आने से पहले ही एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, तो तभी करके टेस्ट फेल हो जाता है। तो एग्जाम में कैसे पता चलेगा टेस्ट फेल हो गया, अब ये देखो टेस्ट फेल होता है, फिर भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तक मैंने आज जितना भी टॉपिक कराया, ये वाला टॉपिक सबसे इंपोर्टेंट होता है बेटा, फेल होता है फिर भी। तो आप क्या करो, कभी एग्जाम में एलसीएम वाला मेथड यूज कर रहे हो और ट्रिग्नोमेट्री आ रही हो, तो याद रखना कि ये फेल हो सकता है। उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका आंसर आ रहा है एलसीएम वाले मेथड से, जो एलसीएम वाले मेथड से पीरियड आ रहा है ना बेटा, उसकी यदि हाफ ऑप्शन 4 ऑप्शनों में नजर आए या 1/4 ऑप्शन नजर आए, हाफ या 1/4 कह रहा हूं, तो आप उसको चेक करके देख लेना बेटा। अब जैसे मैंने यहाँ साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 का पीरियड लिखवाया, पाई और पाई का एलसीएम पाई है पाई बाय 2, तो ये फेल हो गया ना। तो यदि मैं और किसी मेथड से भी निकाल लेता हूँ तब भी फेल होगा बेटा। एफ ऑफ एक्स है साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 है,
तो आपने यदि पीरियड निकालना ना इसका, तो पीरियड निकालने का एक तरीका और भी होता है, हम इसको ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं जिनका पीरियड हमें पता हो। हम इसको ऐसे फंक्शनों में कन्वर्ट कर देते हैं जिनका हमें पीरियड पता हो। अब जैसे हमें साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 है, इसको मैं यूं लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स, ये लिख दूं। तो ये अब क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 आ गया, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ गया 2 साइन एक्स कॉस एक्स का स्क्वायर हो गया बेटा, तो आगे 1/2 साइन 2x मिल गया बेटा, साइन 2x का स्क्वायर आ गया, यानी कि एफ ऑफ एक्स आ गया 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2x आ गया। अब इसका पीरियड क्या है पीरियड, तो याद करो साइन स्क्वायर का पीरियड क्या लिखवाया था, है पीरियड, साइन स्क्वायर का मैंने लिखवाया था आपको पाई, और इसका कोफिशिएंट है 2, तो याद है कोफिशिएंट बाय में आता है ये लोग। तो पीरियड निकालने के 3 मेथड होते हैं बेटा, एक तो सबसे ऊपर वाला मेथड ये रहा, आप उसके अंदर सीधा जो पीरियड लगता है वो भर के देख लो, उसके बाद वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं आ रही। एक उसको ऐसे में कन्वर्ट कर दो जिनका पीरियड पता हो, एक तरीका और होता है वो लास्ट में भी कराऊंगा बेटा। एक एग्जांपल और देता हूँ बेटा मैं आपको, जैसे मोड साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, मोड साइन एक्स है पीरियड है बेटा, मोड साइन एक्स का t1 = पाई, और मॉड कॉस एक्स का पीरियड भी क्या होता है, पीरियड है t2 = पाई, ये पाई है बेटा। अब एक मैंने फंक्शन बनाया इन दोनों को जोड़कर, मॉड साइन एक्स प्लस में मॉड कॉस एक्स, इसका पीरियड क्या होता है पीरियड, इसका पीरियड हो गया बेटा एलसीएम, पाई और पाई का एलसीएम लिखो बेटा, पाई के साथ पाई का एलसीएम होता है पाई आ जाता है। अब यह है रॉन्ग, ये क्यों, बट मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स का पीरियड तो क्या होता है पीरियड, है पीरियड t = π/2 होता है। वही तो बता रहा हूं, देखो फेल हो गया, यदि पाई और पाई का एलसीएम लेते तो पाई आ रहा है, जबकि मोड साइन मोड कोस एक्स का पीरियड तो π/2 है, कैसे, चलो मैं चेक करा देता हूँ बेटा आपको। एफ ऑफ एक्स आपके पास है मोड साइन एक्स और मोड कॉस एक्स, तो यदि मैं इसके अंदर ये लो π/2 + x भर के देखता हूँ, भर के देखो, तो साइन π/2 + x ये भर के देखो बेटा मैंने, फिर कॉस π/2 + x ये भर के देखा बेटा, साइन 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आ गया मॉड कॉस एक्स, और कॉस 90 + थीटा होता है माइनस साइन एक्स, तो यानी कि एफ ऑफ π/2 + x की वैल्यू ये आ गई, देख लो, मॉड कॉस एक्स एंड मॉड साइन एक्स, फिर वापस एफ ऑफ एक्स आ गया। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स मोड साइन एक्स प्लस में मोड कॉस एक्स है पीरियड, इसका पीरियड हो गया t = π/2, ये पीरियड। अब पीरियड आप वैसे भी निकाल सकते हो, मैंने कहा इसको एक ऐसे में कन्वर्ट कर दो जिसका पीरियड पता हो, आप इसका पीरियड ये भी ले सकते हो, जैसे एफ ऑफ एक्स = मॉड साइन एक्स है और मॉड कॉस एक्स है ना बेटा, इसको आप ये भी लिख सकते हो, मॉड साइन एक्स और मॉड कॉस एक्स का स्क्वायर खोल दो ना बेटा, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, मॉड साइन एक्स का स्क्वायर मॉड कॉस एक्स का स्क्वायर 2 टाइम्स मॉड साइन एक्स एंड मॉड कॉस एक्स, ये आ गया। अब साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, मोड साथ हो तो मोड हटा सकते हो आप, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और वो फार्मूला बन गया बेटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो बन गया साइन 2x का मोड, ये बन गया।
और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है बेटा, तो बन गया मॉड साइन 2x का पीरियड। कभी बताया था किसी भी फंक्शन में कोई नंबर ऐड कर देते हो तो उसके पीरियड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अब यहाँ पे आपने मान लो 1 ऐड कर रखा है तो पीरियड के ऊपर क्या फर्क पड़ना है, इसका पीरियड कितना आएगा, तो साइन 2x का था, साइन 2x का पीरियड कितना था, पाई था। मोड है, सॉरी साइन के अंदर मोड का पीरियड होता है पाई, तो 2x है तो बाई में 2 कर दो, ये आंसर आ। तो मैंने आपको पीरियड दो तरह से निकाल के दिखाया बेटा, एक तो मैंने उसके अंदर भर के दिखा दिया, ये मैंने एग्जांपल फर्स्ट सेकंड दिया बेटा, ये मैंने आपको एग्जांपल फर्स्ट दिया, ये एग्जांपल फर्स्ट है बेटा। और लो इसके बारे में, जैसे मुझे मान लो एग्जांपल ये थर्ड लो बेटा, ये लो एग्जांपल थर्ड ले रहा हूं बेटा। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स मेरे पास कोई फंक्शन है 7 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स 9 साइन एक्स, ये दे रखा है बेटा। अब फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड क्या होता है, पीरियड फ्रैक्शन पार्ट का पीरियड होता है पीरियड t इक्वल टू t1 इक्वल टू होता है 1, और साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, साइन एक्स है पीरियड t2 इक्वल टू 2 पाई होता है। तो मुझे मान लो एलसीएम निकालना है 1 के साथ 2 पाई का, तो याद रखना इसका एलसीएम क्या होता है, नॉट पॉसिबल होता है, ये पॉसिबल नहीं है। मतलब यदि हम अब फ्रैक्शनल का पीरियड 1 होता है, साइन एक्स का पीरियड 2 पाई है, 1 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, 1 इज क्या है, रैशनल नंबर है, 2 पाई क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तो 1 के साथ 2 पाई का एलसीएम होता ही नहीं पॉसिबल, गलत होता है। ऐसे ले लो बेटा, ये लो एग्जांपल 4 लो, एफ ऑफ एक्स से मान लो बेटा 7 साइन की पावर 4x है, 11 कॉस की पावर 4 है। यहां देख रहा फेल नहीं होगा, क्यों, यहाँ इंटरचेंज हो ही नहीं के। यदि आप इंटरचेंज करने की कोशिश करोगे तो 7 रहेगा, 11 तो 11 रहेगा। अब साइन की पावर 4 का पीरियड पाई होता है बेटा, कॉस की पावर 4 का पीरियड पाई होता है। अब आप एलसीएम लेना बेटा, एलसीएम पाई के साथ पाई का, तो एलसीएम पाई आ गया ये। तो इसका भी पीरियड क्या है पीरियड, इसका है पीरियड क्या है, t इक्वल टू पाई, तो है ये। तो यहाँ फेल नहीं हुआ, फेल क्यों नहीं हो गया, उसके आगे जो 7 और 11 आया है ना बेटा, 7 और 11 ने इसको फेल नहीं होने दिया। वो जो आगे आपको 7 और 11 नजर आ रहा है वो इंटरचेंज उसको होने भी नहीं देते। मान तो मैं साइन कोस में कन्वर्ट हो जाएगा, 11 7 क्या करेगा, वो थोड़ा उसको कन्वर्ट होने देगा बेटा। तो याद रखना एलसीएम वाला मेथड फेल हो जाता है ना, तो फेल भी अधिकतर तब होता है जब आगे नंबर सेम हो, आगे नंबर अलग अलग हो जाए ना तो फेल होने के चांस और कम हो जाते हैं, फेल होने के चांस और भी कम। ये लो और एग्जांपल ले लो आप, एफ ऑफ एक्स है बेटा आपके पास यूं आ जाए 9 साइन 2x प्लस में 3 मॉड tan x प्लस में ये आ जाए cos स्क्वायर x प्लस में 10, ये आ जाए। मुझे मान लो इसका पीरियड निकालना, तो साइन 2x का पीरियड होता है बेटा 2 पाई डिवाइडेड बाय 2, इसका पीरियड हो गया पाई। मोड tan x का पीरियड होता है बेटा पाई, और cos स्क्वायर का पीरियड होता है पाई, और नंबर ऐड होने पे कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तो एलसीएम लोगे आप इसके साथ पाई 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 पाई, 3 बार पाई का एलसीएम लोगे तब भी क्या आएगा, पाई आएगा। इसलिए वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, इसका पीरियड क्या होगा, है पीरियड, है पीरियड, इसका भी पीरियड क्या होगा, t इक्वल टू पाई होगा। तो मैंने पीरियड पे बहुत देर लगा दी बेटा, सॉरी एलसीएम वाले मेथड पे, पर रीड करो बेटा सारे का सारा करो बेटा। सारा रीड करो बेटा एक बार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देखो, कहीं का भी, मैं आईआईटी का नहीं कह रहा बेटा,
आप एनडीए का उठा लेना, बिट्स का उठा लो, आप कहीं का भी कोई पेपर उठा लेते देखो बेटा, पीरियड में क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल। हाँ मैं एक बार आज करा रहा हूँ बेटा, 1-1.5 घंटा लगा रहा हूँ आपसे। आप यदि 2 दिन बाद दोबारा कहोगे तो रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन आप कहोगे ना कि दोबारा कराओ, दोबारा नहीं कराऊंगा बेटा। लो बेटा 7th पॉइंट है, जो कांस्टेंट फंक्शन होता है बेटा, याद रखना, कांस्टेंट फंक्शन इज पीरियोडिक तो होता है, इज पीरियोडिक तो होता है, इज पीरियोडिक है, बट पीरियड इज नॉट डिफाइंड, पीरियड डिफाइंड नहीं होता बेटा। एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो एफ एक्स इक्वल टू, मान लो मैंने खाली लिखा 5, अभी इसका पीरियड क्या है, पीरियड, पीरियड का मतलब वही बेटा फंडामेंटल पीरियड बताया था ना, जो 2 वर्ड बोलते हैं उनको फंडामेंटल भी बोलना पड़ता है, मैं फंडामेंटल कोई पीरियड बोलता हूँ, तो ये लो मैं लिख देता हूँ साथ में ब्रैकेट में फंडामेंटल, तो 5 है, तो इसका पीरियड क्या है यार, हमें नोट सिंबल होता है, डिफाइंड ही नहीं होता, बट लेकिन हाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जो 5 है, 5 वो क्या है, इज पीरियोडिक है पीरियोडिक, तो उसका पीरियड डिफाइंड नहीं होता बेटा, कोई भी नहीं जानता उसका पीरियड क्या होता है। नंबर 8 है बेटा, जिसका जो पीरियड होता है बेटा उसके बाद उसका ग्राफ रिपीट करता है बेटा, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है पीरियड t है, इसका मान लो पीरियड t है, तो क्या इफ वी प्लॉट इट ग्राफ, इफ वी प्लॉट इट्स ग्राफ, यदि हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो देन इट विल रिपीट, तो क्या करेगा, इट विल रिपीट if y equal to f of x at period t है, if we plot its graph then it will repeat after its period, अपने पीरियड के बाद वो रिपीट करेगा। आप कोई भी इस टाइप का फंक्शन ले लो बेटा, आपने मान लो साइन एक्स का ही ग्राफ बनाया बेटा, साइन एक्स का 3 पीरियड 2 पाई होता है बेटा, तो ठीक 2 पाई के बाद उसकी वैल्यू अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट ही तो कर रही है, ये लो 2 पाई के बाद सेम का सेम रिपीट ही तो करता है, ये 0 है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, ये 6 पाई है, तो हाइट 1 है बेटा इसकी, हाइट डेप्थ -1, उसका पीरियड उसने अपने आप को रिपीट ही तो कर रहा है। तीसरी बात, जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं ना, याद रखना वो उनका कभी इनवर्स नहीं होता, पीरियोडिक, क्योंकि वो 1-1 नहीं होते बेटा, रिपीट कर रहे हैं, जो रिपीट कर रहे हैं तो 1-1 ही नहीं है, तो क्या लिखना, पीरियोडिक फंक्शन आर नॉट इनवर्टिबल, वो इनवर्टिबल नहीं होते बेटा, दैट इज दे हैव नो इनवर्स, उनका इनवर्स ही नहीं होता बेटा। कारण क्या दोगे, बिकॉज जो पीरियोडिक है, बिकॉज जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, बिकॉज पीरियोडिक फंक्शन हमेशा 1-1 होते ही नहीं है, फंक्शन आर नॉट 1-1, वो 1-1 नहीं होते बेटा, क्योंकि उनकी वैल्यू जब 1-1 का मतलब तो ये होता है बेटा, दो अलग अलग एक्स पे हम ले रहे हैं, वैल्यू सेम आ रही हो, तो जब उनकी वैल्यू सेम आनी शुरू हो जाएगी तो पीरियोडिक है बेटा, तो 1-1 तो होगा ही नहीं, फिर वो पीरियोडिक का तो ये होता है कि उसकी वैल्यू बार बार अपने आप को रिपीट करती है बेटा,
जो पीरियोडिक है वो याद रखना, उनका कभी इनवर्स नहीं होता बेटा। नंबर 10 है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये भी 10 इंपॉर्टेंट है पर फेल हो जाता है बेटा। देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज क्या है, मान लो नॉन पीरियोडिक है, यदि ये पीरियोडिक है ही नहीं, एंड y इक्वल टू g ऑफ x इस क्या है, फिर ये पीरियोडिक है, ये पीरियोडिक है विद पीरियड, मान लो इसका पीरियड है t है, देन आप यदि ये फोग एक्स बनाओगे, देन फोग एक्स क्या होगा, विल बी पीरियोडिक होगा। हाँ पीरियोडिक होगा विद पीरियड, क्या होगा वही होगा, सेम होगा विद पीरियड, क्या होगा जो पीरियड ऑफ होगा ऑफ जी ऑफ एक्स का पीरियड होगा वही होगा। हाँ यदि हम यूं ले लें, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इस क्या है, यदि ये पीरियोडिक है एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, पीरियोडिक विद पीरियड t है, देन फोग ऑफ x विल बी पीरियोडिक तो होगा, विल बी पीरियोडिक होगा, हाँ विद पीरियड क्या होगा उसका, विद पीरियड वही होगा पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन याद रखना ये कभी कभार फेल हो जाता है बेटा, ऊपर वाला फिर भी फेल नहीं होता, ये जो ऊपर वाला है बेटा वो फेल नहीं होता, ये नीचे वाला फेल हो जाता है। कारण जो एफ ऑफ एक्स पीरियोडिक है ना, क्या पता जो जी ऑफ एक्स का पीरियड आ रहा है वो उससे पहले रिपीट कर जाए। भाई एफ ऑफ एक्स क्या पता और फास्ट हो उससे। एग्जांपल देखो, ये लो एफ ऑफ एक्स है e की पावर एक्स, ये क्या है, ये नॉन पीरियोडिक है, ये कभी रिपीट नहीं करता बेटा। और जी ऑफ एक्स ले लो साइन एक्स, साइन एक्स इज क्या होता है, इज पीरियोडिक है, साइन एक्स पीरियोडिक है। अब आप मान लो फोग एक्स बना देते हो, फोग एक्स क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स का एफ ऑफ, तो क्या बनेगा जी ऑफ एक्स साइन एक्स, एफ ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा e की पावर साइन एक्स। ये क्या होगा, ये क्या होगा, इस पीरियोडिक होगा, इस क्या है पीरियोडिक है विद पीरियड वही होगा जो साइन का पीरियड है, विद पीरियड t इक्वल टू साइन का पीरियड कितना था, 2 पाई था। मतलब अब एफ ऑफ एक्स मैंने नॉन पीरियोडिक लिया है, जी ऑफ एक्स पीरियोडिक है, अब मान लो दूसरा भी पीरियोडिक आ जाए, जैसे ये लो एक और एग्जांपल लो, एफ ऑफ एक्स मान लो मैंने ले लिया tan x, तो tan x है पीरियड क्या है पीरियड, tan x का पीरियड है बेटा t इज इक्वल टू है पाई, और जी ऑफ एक्स ले लो बेटा cos x है पीरियड है t इज इक्वल टू 2 पाई पीरियड है। और दोनों को मैं कंबाइन करके एक फंक्शन बनाता हूँ, ये लो fog ऑफ x बनाता हूँ, fog x क्या बनेगा, g ऑफ x का f ऑफ, तो g ऑफ x क्या आएगा cos x, f ऑफ cos x कितना बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ x था ना, तो टेंजेंट ऑफ cos x ही आ गया। अब टेंजेंट cos x का जो पीरियड है ना बेटा, है पीरियड वही तो आएगा, पीरियड आएगा t इज इक्वल टू 2 पाई तो आएगा, लेकिन ये कभी कभार फेल हो सकता है बेटा। किस लिए, जैसे cos 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, बाई चांस टेंजेंट, जैसे cos आप 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है, उसकी वैल्यू जो आ रही है, और बाई चांस cos जो वैल्यू दे रहा है, टेंजेंट का पीरियड कुछ ऐसा हो कि उसकी वैल्यू उससे पहले रिपीट कर गई, तो भाई cos x जब आप 2 पाई की गैप के बाद भरते हो तब रिपीट करता है, पर cos x जो वैल्यू दे रहा है, बाई चांस टेंजेंट उससे पहले रिपीट कर गया, तो टेंजेंट का पीरियड उससे छोटा हुआ, तो वो जो वैल्यू cos की वैल्यू घूम के कितनी आ रही है, -1 और +1 के बीच में। बाई चांस टेंजेंट का पीरियड मान लो हाफ होता, वो -1 और +1 के बाद उसकी वैल्यू रिपीट हो रही है, टेंजेंट का वैसे तो हाफ है नहीं, 1/2 है नहीं, यदि होता तो वो उसके पहले रिपीट कर जाता।
इसलिए मैंने कहा कभी कभार फेल हो जाता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फेल हो। तो एक मैंने आपको कहा था ना पीरियड निकालने के लिए एक मेथड और भी होता है। तो ये लो एक मेथड है, किसके लिए, फॉर फाइंडिंग पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। आज 8 बजे बेटा किसी को रिलेशन फंक्शन शुरू से रिपीट करना हो तो कर सकता है बेटा, तो 4-5 नए स्टूडेंट आए उनको करवाना है, तो मैं 8 बजे लिंक भेजूंगा, जुड़ना हो तो किसी को देख लेना। तो मेथड, एक तो मेथड यही है कि आप, हमारे पास 3 मेथड है बेटा, देयर आर 3 मेथड है। एक तो है उसको ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट कर दो, कन्वर्ट गिवन फंक्शन टू अनदर, दूसरे अनदर फंक्शन में, अनदर फंक्शन व्होच पीरियड इज नोन। जैसे मैंने पीछे आपको साइन की 4 का एग्जांपल देके नहीं कराया था, उसको मैं ऐसे में कन्वर्ट कर देते जिसका पीरियड नोन हो। सेकंड है बेटा, हम उसके अंदर जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ना बेटा, तो क्या है, बाय यूजिंग अबो रिजल्ट्स, जो ऊपर रिजल्ट्स है, रिजल्ट्स वी फाइंड पीरियड, वी फाइंड पीरियड, ऊपर रिजल्ट यूज करके पीरियड निकालते हैं। एलसीएम हो गया। तीसरा ये है बेटा, जो 4 ऑप्शन दे रखी हो ना, चेक, तो बोलेगा देयर आर 3 मेथड, 3 की जगह 4 कर लेना बेटा। चेक 1 by 1 ईच ऑप्शन, हर ऑप्शन चेक करके देखो कैसे, लाइक जैसे एफ ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स निकाल के देखो, क्या वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है? क्या एफ ऑफ पाई प्लस एक्स करके देखो, क्या वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है? एफ ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स करके देखो, क्या एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है? एफ ऑफ जैसे मान लो 2 पाई प्लस एक्स है, तो वो चेक करके देखो एफ एक्स के इक्वल आ रहा है। क्योंकि मान लो आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया, तो उसके अंदर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, मान लो पहली ऑप्शन है पाई बाय 2, अगली पाई है, तीसरी 3 पाई बाय 2 है, चौथी 2 पाई है, तो आप भर भर के देख लो बेटा, तो ये तरीका होता है। और फोर्थ मेथड है बेटा, अब मान लो लेट एफ ऑफ एक्स है पीरियड, क्या है बेटा, है पीरियड, मान लो एफ ऑफ एक्स का पीरियड है टी है, देन क्या करो, देन पुट, यूं कर दो, एफ ऑफ एक्स प्लस टी को ना एफ ऑफ एक्स के बराबर भर दो बेटा। क्या करो, मान लो एफ ऑफ एक्स का पीरियड टी है, तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस टी को ना एफ ऑफ एक्स के बराबर भर दो, और बराबर भर के ना आप क्या करो, सोल्व करो बेटा, सोल्व फॉर टी, टी निकालो यहां से। अब यदि टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाए, देन से y is equal to f of x है पीरियड टी है, अदरवाइज मत कहना बेटा। तो हमने इसको सोल्व किया, और सोल्व करने पर बाई चांस एक नंबर, ऐसा नंबर आ गया कि वो जो x के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं, यदि x के ऊपर डिपेंड नहीं करता तो हम कहेंगे कि हाँ वाकई तेरा पीरियड ये है। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू, बेटा ये बड़ा टॉपिक होता है, हर साल इस टॉपिक पे 1.25 घंटा लगता है, तो इसलिए जाना नहीं है, अभी 2-3 मिनट और पढ़ाऊंगा बेटा। हाँ मुझे आज खत्म करना है इसको, ये हर साल आता है बेटा, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है पीरियोडिक। जैसे मान लो मैं, ये है क्वेश्चन, ये है मेरा, टेस्ट द periodicity of f of x है a cos 2x plus c by फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड से इसकी पीरियोडिसिटी चेक करके देखनी है बेटा मुझे। तो मैं क्या करूंगा, ये लो वही फोर्थ मेथड में क्या है, मान लूंगा उसका पीरियड टी है, तो लेट एफ ऑफ एक्स हैव पीरियड क्या है, हैव
वैसे तो मेरे को पता है कॉस का पीरियड 360 होता है, 2x है तो 180 आएगा, पर मैं आपको ये फोर्थ मेथड से पीरियड निकालना सिखा रहा हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स है, पीरियड टी मान लिया, टी है तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी किसके बराबर आएगा, बोलो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा। तो भरना पड़ा है उसको, ये लो कॉस 2x प्लस 2t प्लस सी इज इक्वल टू आ गया a cos 2x प्लस सी के इक्वल आ गया। अब ये से कट गया तो cos 2x प्लस 2t प्लस सी कितना आएगा याद, 2n पाई प्लस माइनस थीटा होता था 2x प्लस सी याद, क्योंकि आपको थोड़ा सा याद हो तो जो cos का या ऐसे नहीं कटा तो आप ये भी कर सकते हो बेटा, a से कट गया, a से मान लो कट गया, आप उसका पीरियड यू निकाल सकते हो, ये कितना आ गया cos 2x प्लस 2t प्लस सी माइनस में cos 2x प्लस सी, तो cos c माइनस d का फार्मूला लगा दे, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 sin d माइनस c बाई 2 ये होता है, तो लगाना है यहाँ पे, तो 2 sin दोनों को ऐड करोगे 4x प्लस 2t प्लस 2c बाई 2 sin d माइनस c करोगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये आ गया, इधर ये 0 और ये 0, देखो माइनस करोगे सॉरी t आएगा, क्या आ गया, तो सारा आ गया, माइनस को उधर ले जाओ, तो साइन 2x प्लस टी प्लस सी एंड साइन t इज इक्वल टू 0 आ गया। अब साइन t को 0 भरोगे आप, साइन 0 कब होता है, जब t कितना आ जाएगा n पाई, जब आप उसको लोगे साइन 2x प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लोगे, तो उसके अंदर क्या प्रॉब्लम आएगी, जो 2x प्लस टी प्लस सी है वो किसके बराबर आएगा, n पाई के बराबर आएगा। अब मुझे पीरियड निकालने के लिए कम से कम टी एन लेना बेटा, तो मैंने यहाँ पे n को 0 लेता हूँ, n को 1 लेता हूँ, n को 2 लेता हूँ, तो t कितना आ रहा है 0, 0 लेना नहीं होता, t पाई आ गया, t 2 पाई आ गया, तो पीरियड कौन सा कहलाएगा, सबसे छोटे वाला कहलाएगा पीरियड, t इज इक्वल टू पाई आ गया। हाँ यदि मैं इस वाली चीज को 0 भरता हूँ तो t यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो ये आ गया n पाई माइनस 2x माइनस सी, तो ये तो क्या आ रहा है, डिपेंड कर रहा है x पे, याद करो मैंने कहा था डिपेंड नहीं होना चाहिए, डिपेंड ऑन x, ये x पे डिपेंड कर रहा है बेटा, डिपेंड अपॉन x, ये जो वैल्यू आ रही है ना ये x पे डिपेंड कर रही है, इसलिए ये नॉट पॉसिबल है बेटा। तो आंसर क्या आ गया, इस सारे का पीरियड कितना आ गया, t इक्वल टू पाई। अब तुम कहोगे कि सर हमें वैसे नहीं पता कि कोस का पीरियड तो पाई होता है, और cos 2x का पीरियड बाय में 2 कर लो, होता यही है, पर ये मेथड से मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करानी थी बेटा, मैंने जान के क्वेश्चन आपको ऐसे कराया, आपको प्रैक्टिस हो जाए, वरना cos 2x का पीरियड तो हर किसी को पता है 2 पाई बाई 2 होता है, पाई होता है, तो मैंने जान के क्वेश्चन ऐसे कराया बेटा, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन करना खुद में एक मेथड है, मतलब किसी भी फंक्शन का पीरियड मान लेना, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस टी को एफ ऑफ एक्स बराबर सोल्व करना, फिर वहां से टी निकालना, यदि टी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा हो तो पीरियड कहला देगा। तो यहाँ पे साइन टी को 0 भरा जब आपने, तो टी एन पाई आया, अब पीरियड मेरे को लीस्ट लेना होता तो एन मैं धीरे धीरे भरूंगा, 0 1 2 3, 0 ले नहीं सकता, पीरियड 0 होता नहीं, तो मैंने एन को 1 लिया, तो बेस्ट तो पाई है, सबसे छोटा तो पाई है, तो पीरियड पाई हो। उधर से जो साइन 2x प्लस टी प्लस सी इज इक्वल टू 0 लेते हो, उसको मैंने एन पाई भरा, तो वहां तो टी के अंदर एक्स कंटेंट आ रहा है, जब टी अपने अंदर एक्स को कंटेन करेगा तो पीरियड हो ही नहीं सकता। तो बेटा ये 8-10 बातें थी मोटी मोटी, ये मैंने आपको बता दी है, तो कल एक टॉपिक का कराऊंगा